करेंगे काम, वो काम के लिए होगा, इनका काम दिखाने के लिए होता है। इन्होंने तो सफेद हाथी बना दिए, जगह जगह वो बैठा दिए हैं और वो सैलरी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम बोलते 300 यूनिट बिजली है, बोलते वो नहीं हो सकता, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने हमेशा केंद्रीय अंशदान और अनुदान और सहायता पर ही निर्भर रहे, अपना कुछ सोचा नहीं। जहाँ इनकी सोच बंद होती है वहां से हमारी शुरू होती है, खुलती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार किया ना, अगर उसी को नहीं किया होता तो ये 5,000 का 10,000 भी होता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दबाव बनाने की हम पर कोशिश कर रही है कि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि ये इनकी सोच से बाहर है, कैसे देंगे करके। ये बोल रहे हैं ऐसा होता नहीं है। हम बोलते 300 यूनिट बिजली है, बोलते वो नहीं हो सकता, 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने हमेशा केंद्रीय अंशदान और अनुदान और सहायता पर ही निर्भर रहे, अपना कुछ सोचा नहीं। आम आदमी पार्टी इनकी सोच से बहुत आगे काम करती है। जहां इनकी सोच बंद होती है वहां से हमारी शुरू होती है, खुलती है। तो आप ये देख सकते हैं कि अभी मैं गोयल साहब को भी सुना था और डॉक्टर प्रतिमा भी बोल रही थी, इनको सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनके लिए असंभव है और हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार किया ना, अगर उसी को नहीं किया होता तो ये 5,000 का 10,000 भी होता है। अब इन्होंने पूरा सत्ता लूटी है तो इसलिए 5,000 की शुरुआत है, और हो सकता है 65,000 और 1,00,000 नौकरी की बात है तो 65,000 तो हमारी सरकारी पद खाली हैं जिनको भर नहीं पा रहे हैं, 35,000 तो और करने हैं। हमने दिल्ली में एक जॉब पोर्टल खोला था जिसमें 10 लाख नौकरियां आ गई थी, छोटी बड़ी नौकरियां, ठीक है ना। और आप ये देखिए कि कल की घोषणा से लेकर जहां पूरा प्रदेश में युवाओं में, जनता में आशा और उल्लास का वातावरण है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में भय व्याप्त हो गया है। भाजपा सत्ताधारी दल तो बिल्कुल ऐसी बौखलाई है इस वक्त, और उनमें इतना डर है कि पता नहीं आम आदमी पार्टी क्या कर देगी। अब उनको पता है कि हाल दिल्ली वाला होने वाला है, कांग्रेस 0 पर सिमटेगी, 2-3 सीट भारतीय जनता पार्टी की भी आ सकती है। उस डर को देख के रात भर नींद नहीं आ रही। गोयल साहब जो बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, ये लोग जो मुस्कुरा रहे हैं, इनका डर की हंसी है ये। तो क्या घोषणा गलत किया, अच्छा बताओ। केजरीवाल जी ने बोल दिया, केजरीवाल जी ने बोल दिया कि अगर हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए। गोयल साहब, ये आपकी डर की हंसी है, डर वाली हंसी है, डर वाली हंसी है आपकी। तो आप हंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप दबाव नहीं बना सकते आम आदमी पार्टी पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी की राजनीति करना भाजपा और कांग्रेस के बस की बात भी नहीं है। मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि डेफिसिट हमारा 10,000 करोड़ रुपीज का है। तो 10,000 करोड़ कैसे हो रहा है? जो सत्ता में अकुशल प्रबंधन जो सरकार कर रही है, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। पैसे की कमी नहीं है सरकार के पास, कभी भी नहीं होती है। संसाधनों का सही उपयोग करना सरकार को नहीं आ रहा है, सरकार के प्रबंधन में गलती है, सरकार की अकुशलता की वजह से ये सब हो रहा है। 10,000 का जो घाटा, राजकोषीय घाटा साल का हमें हो रहा है, उसका कारण ये है। उसी घाटे को तो कम करना है, वही तो हमारी एक्सपर्टीज है। उसी घाटे को कम किया जाए। हमने सबसे पहले भ्रष्टाचार को खत्म करना है। भ्रष्टाचार खत्म होती है, आप देखिए दिल्ली, मैं बता रहा हूँ, हमारी एक जगह सरकार है, दिल्ली का बजट 25 टैक्स कलेक्शन 25,000 करोड़ से 70,000 करोड़ कैसे पहुंचा? आप उस चीज को पूछे ना, वो फॉर्मूला हमारे पास है। तो हम यहाँ के जो डेफिसिट 10,000 करोड़ है, उसको 10,000 सरप्लस में ले आएंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन राहुल जी, वो ऐसे हो पाएंगे कि जैसे हमने कहा कि हम 80% जो लोकल उत्तराखंड के हमारे युवा हैं, लोग हैं, उनको दिया जाएगा। वो सरकार की इच्छा शक्ति पर, अगर सरकार पूरी तरह से ये बात करे कि भाई फैक्ट्रीज को रखना ही रखना है, उनके साथ बातचीत करे कि किस प्रकार की मैन पावर आपको चाहिए, क्या हम अपने लोगों को उनका स्किल डेवलपमेंट कैसे करें कि उनको मिल पाए। तो सारी बातें जब उनसे होती है, बैठ के बातें होती है, प्लानिंग बनती है, तब जाके होती है। अगर हम यहाँ से कोई अध्यादेश जारी कर दें और वहां ग्राउंड पर उसका पालन नहीं हो रहा, तो सरकार को उसकी मॉनिटरिंग पूरी जड़ तक करनी पड़ती है कि ये इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। दूसरा है, बात आप कह रहे कि 1,00,000 लोगों को कैसे नौकरी देंगे। अरविंद जी ने यह भी घोषणा की थी कि हम पूरा जो है एक रोजगार और पलायन से संबंधित मामलों का अलग से मंत्रालय बनाएंगे। तो हम तो मंत्रालय बनाने की बात कर रहे हैं। वो मंत्रालय इसी काम के लिए हुआ कि वो रोजगार कैसे दे पाए, क्या क्या मैन पावर हमें चाहिए रोजगार देने के लिए, कैसे कैसे उनको देंगे। ये सारी चीजें उन्होंने खोली ना आपके सामने कि हम मंत्रालय बनाएंगे, हम जो करेंगे काम वो काम के लिए होगा, इनका काम दिखाने के लिए होता है। इन्होंने तो सफेद हाथी बना दिए, जगह जगह वो बैठा दिए हैं और वो सैलरी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं। प्रतिमा जी, आपने कहा था कि हमने दिल्ली में झूठ की राजनीति की है करके, तो मैं आपका भी जवाब देना चाहता हूँ कि जी, आपका जवाब देना चाहता हूँ। इसलिए तो हम तीसरी बार आ गए, 2 बार आपको बिल्कुल जीरो कर दिया। क्योंकि अगर आप रोजगार की बात करते राहुल जी, हमारा जो रोजगार पोर्टल है, अरविंद जी ने खुद कल कहा था कि 10 लाख उसमें जॉब्स आई हैं। तो आप ऐसा झूठ क्यों नहीं बोल पाए दिल्ली में कांग्रेस की बात? कांग्रेस की आंखों में मोतियाबिंद हो चुका है, डूबता हुआ जहाज है, बड़बड़ा रहे हैं। और दूसरा, विनय गोयल जी की बात करता हूं। विनय गोयल जी ने एक बात कही थी कि बिल्कुल संक्षेप में बोलूंगा, अटल जी ने बनाया, मोदी जी सवारेंगे। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने बनाया, उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों ने बनाया, उन्होंने मांगा, उन्होंने छीना है। आपने कुछ नहीं किया। हाँ, ये जरूर है, मोदी जी ने इसको बिगाड़ा है। मोदी जी ने संवारा नहीं, मोदी जी ने इसको बिगाड़ा है, भाजपा ने इसको बिगाड़ा है। इसलिए जनता आपकी लूट खसोट को देख चुकी है साहब। जो आपने 66,000 करोड़ के कर्ज को पहुंचा दिया उत्तराखंड, 3,000 करोड़ पर मिला था,
आप यहाँ पर कुछ नहीं कर पाए, आपने सब बंदर बांट की, जनता ठीक है, अब आपको भगाने के लिए तैयार है। आप दोनों ही यहाँ से साफ हो जाइए, आम आदमी ऑलराइट, पार्टी का, जनता ओके, जनार्दन अपना ठीक है।